साथ सुन, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है और उस कॉन्फ्रेंस को आर्मी चीफ ने खिताब किया है। तवील खिताब था, सवाल जवाब का सिलसिला भी था और सवाल जवाब के बाद एक सवाल फिर उठा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहाँ थे। और उसके अलावा पंजाब में एक तब्दीली आनी थी, सो आ चुकी। अलीम खान अपना रिज़ाइन पेश करके चले गए। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई है। हुकूमत तो भागने की कोशिश कर रही है। जस्टिस साकिब निसार साहब दौड़ लगा रहे हैं कि जो उनकी जो ऑडियो है वो जाली है, लेकिन अब उस ऑडियो के मुतालिक सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो सवाल अब अदालती कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है और पिटीशन दायर करने वाले कोई आम लोग नहीं हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं सैयद सलाहुद्दीन साहब हैं और सैयद इमाम रिजवी जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। और उस दरख्वास्त के अलावा एक और मामला भी कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी जो वकालत का जो लाइसेंस था वो बहाल हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा मामला था वो जो उन्होंने इंकशाफात किए थे और वो बहाल हो गया। अब मसला है, मुद्दा जो है वज़ीर आज़म साहब वाला जो सवाल है उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले जब ये दरख्वास्त जिस वक्त दायर हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चुकी उसकी खबर आ रही थी, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे और मीडिया टॉक करके फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि झूठी अपना वीडियो जाली है, मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि वो इस तरह की जाली इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं और उनका जाली वीडियोस और आइडियोज़ बनाते हैं। और उनका सारा का सारा जो मसला है वो है नवाज़ शरीफ की सज़ाएं माफ़ करवाना। ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ की सज़ाएं माफ़ नहीं होगी तो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो तो बेहतर नहीं होगा। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के लिए कई सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब का नाम है और अगर नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत या नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ इसी तरह बरकरार रहती हैं और वो पॉलिटिकली या लीगली उसका कोई उनको नहीं मिलता रिलीफ या नहीं हासिल कर पाते, इतनी सारी तगोदों के बाद, इतनी खामोशी के बावजूद, इतने बयानिए बदलने के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून वो नहीं कर पाती तो ज़ाहिर है फिर वो सियासत ना करे। तो मतलब ये तो एतराज़ कि मुस्लिम लीग नून का सारा ज़ोर जो है या वाहिद मकसद वो नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म करवाना है कि किसी तरह सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ। उसके लिए फिर ऑडियोज़ भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं। तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून तो कर रही है और वो कह रहे हैं कि सज़ाएँ ठीक नहीं हुई लिहाजा सज़ाएँ ख़त्म करें। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने 2-3 रोज़ पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि जब वीडियो आ गई, ऑडियो आ गई और एक नहीं मरीम नवाज़ साहबा ने कहा 5 सबूत आ चुके हुए हैं, 5 गवाहियाँ आ गई हैं तो ये सज़ाएँ ख़त्म कर दें। वो तो बरमला कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो ऑडियो है जस्टिस साकिब निसार साहब की, जिसकी बुनियाद पे सारा ढंढोरा है, जिसकी बुनियाद पे सारा शोर गोगा है, वो ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। उसके लिए कोई कमीशन बने, उसके लिए कोई भी एक फोरम हो जहाँ पर पता चल सके कि जी फैब्रिकेटेड है, ये अहमद नूरानी ने बनाई है। अहमद नूरानी ने वो टोटे टोटे जोड़कर एक वो अपना एक जुमला बना दिया है जिस जुमले की बुनियाद पे शोर मचाया जा रहा है कि जी साकिब निसार साहब ने कहा था कि जी अपना खान साहब को लाने के लिए सज़ा नवाज़ शरीफ को देनी पड़ेगी, बेटी की सज़ा नहीं भी बनती तो भी देनी पड़ेगी और अदलिया की आज़ादी का मसला है तभी तो भी चले यानी कर लें। तो ये जो एक पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है उसका जुमलों का, फिर वो अलग अलग जुमले उठा के कोई मतलब अब सारे के सारे मास्टर्स हो गए, सारे के सारे कारीगर हो गए और जिन्होंने ये तहकीकात करवानी है वो तो चुप बैठे हुए, वो तहकीकात करवाने को तैयार नहीं है। हुकूमत वो तो दूर दूर से कह रहे हैं कि जाली है जाली है। अब मीडिया उस पर वो सामान्य काम किया। फिर कल मैं देख रहा था कि जियो वालों ने भी एक कारीगरी की है कि वो जुमले उठा के कि भाई जुमले इंसान जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे एक अपना हर व्लॉग से एक एक जुमला उठा के आप एक एक लफ्ज़ उठा के आप 4 नए जुमले बना सकते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो साकिब निसार साहब ने जो बात करनी है वो अदल की करनी है, वो इंसाफ की करनी है। नवाज़ शरीफ का कहीं नाम ले लिया, कहीं इमरान खान साहब का नाम ले लिया, कहीं उन्होंने बेटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, कहीं उन्होंने कह दिया अदलिया की आज़ादी का मसले का जिक्र कर लिया और फैसले इदारे करते हैं वो उन्होंने एक लफ्ज़ जुमला कहीं कह दिया। तो उनको जोड़ के ये साबित करने की कोशिश की गई कि जी ये वीडियो जो है वो फैब्रिकेटेड है, ये बनाई गई है। वो जो साकिब निसार साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा कि वीडियो ऑडियो, मैं नहीं कह रहा कि ऑडियो जो है वो ठीक है, ऑडियो मशकूक हो सकती है, मशकूक हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, इमरान खान साहब का इस इशू को ड्रामा करार देने से ये ड्रामा बन जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि ड्रामा हो गया हुआ है, या
इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और तहकीकात कौन करवाए? तहकीकात हुकूमत इनिशिएट करे। पनामा लीक्स आया था ना, जब पनामा लीक्स, तो इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, नवाज़ शरीफ थे, इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, और नवाज़ शरीफ साहब ने खुद अदालत को ख़त लिख दिया कि कमीशन बनाए। हालांकि वो ख़त लिखना नवाज़ शरीफ साहब की तारीख़ ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त भी उनको जो लोग जानते थे अदलिया को, वो कह रहे थे कि जी आप अदालत में मत जाएं। मियाँ साहब कह रहे नहीं, अपने जज हैं, अपने आगे हैं, अपने, वो भी अपने आगे, वो भी अपने आगे। तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने खुद किया था कमीशन। हालांकि इमरान खान साहब का प्रेशर मौजूद था, लेकिन बहरहाल हुआ क्या कि जी कमीशन के लिए उन्होंने ख़त लिख दिया था। अब ऑडियो आ गई है, ऑडियो जाली है, ठीक है, इसके लिए फ्रांसिक के लिए कोई हुकूमत कोई इक़दाम करे कि जी ऑडियो उठाए। वो जिसने अहमद नूरानी ने, जिन्होंने ऑडियो लीक की है, वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो फ्रांसिक करवा दिया है, मुझे कोई कहीं भी चैलेंज करे। तो ये कह देना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कि जी क्योंकि साकिब निसार साहब इनकार कर चुके हैं लिहाजा जाली। अब मामला क्योंकि रुकना नहीं है, ये मामला आगे जाना है, तो हुकूमत खुद इनिशिएट करे, हुकूमत खुद अपने आप को मतलब इस मामले से दूर करने के लिए कि जी हम तहकीकात करवाने के लिए तैयार है, दूर बैठ कर या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके इस मामले से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अदालत ने कल, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर साकिब निसार साहब समझते हैं कि उनकी तौहीन हो रही है, उनकी हद तक की गई है, तो साकिब निसार साहब खुद जाएं, यानी जो मुतासिर फ़रीक है वो खुद जाकर हद तक इज़्ज़त का दावा करे। वो क्यों नहीं करते? सवाल इस असल में कि जी साकिब निसार साहब की पकड़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जो है जज, उसकी तौहीन नहीं कोई होती। अगर उनके फ़ैसले पर या उनके कंडक्ट पर, माजी के कंडक्ट पर बात हो तो वो कोई तौहीन नहीं है, यानी पकड़ हो सकती है। और दूसरा कि वो फ़रीक हैं, तो वो अपना, उन पर इल्ज़ाम है, मुतासिर फ़रीक हैं, वो खुद जाकर कोई कर ले अपना हक़ इज़्ज़त का दावा, वो क्यों नहीं कर रहे? तो ये मामला आ गया साफ सामने की जी। अब ये मामला तहकीकात के बग़ैर हल नहीं हो सकता। अब जो पिटिशन गई है सिंध हाई कोर्ट में, लेकर गए हैं अपना सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सिंध बार एसोसिएशन जो लेकर गई है, वो पिटिशन अब ज़ाहिर आगे बढ़ेगी। तहकीकात तो होनी चाहिए ना, अदालत पे सवाल उठा है। अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने पहले इसका तौहीन अदालत का नोटिस, वो जो स्टोरी थी मेन जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम था कि जी उन जज को साहब को फ़ोन किया था साकिब निसार ने कि नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को रिहा नहीं होने देना, उनकी ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। और वो दोस्त कह रहे हैं कि जी मतलब वो जो भी पूरी कहानी, तो अब वो उसमें भी तौहीन अदालत की वो चल रही है कार्रवाई, उसमें भी नोटिस हुए फ़रीक़ैन को। तो यहाँ पर अब ये आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी अदलिया की आज़ादी का मसला है, अदलिया पर बाहर से दबाव आ रहे हैं और अदलिया की साख को नुकसान पहुँच रहा है, लिहाजा इस मामले की गैर जानिबदार तहकीकात करवाई जाए। शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान हल्फी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। अब ये सारे मामलात यानी इस्लामाबाद अपना हाई कोर्ट या अपना अदलिया के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुके हुए हैं। तो अब ये इससे बच निकलना मुझे नहीं लग रहा कि मुमकिन होगा साकिब निसार साहब के लिए भी और बज़ाते ख़ुद हुकूमत के लिए भी। हुकूमत तो ज़ाहिर है इसका प्रोपेगेंडा करेगी, हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरह इसको ज़रा दें, अपना प्रोपेगेंडा करके इसको ज़रा मुतनाज़ा बना दें। लेकिन मुतनाज़ा तो हो चुका हुआ है, लेकिन ये तनाज़ा हुकूमत के हक़ में नहीं जा रहा जब तक हुकूमत खुद तहकीकात नहीं करवाती। वो फवाद साहब कह रहे हैं कि राना जो शमीम साहब थे वो मुस्लिम लीग नून के अहदेदार थे, तो लिहाजा उनसे झूठा बयान हल्फी बनवाया गया, उसकी भी तहकीकात करवाए ना। मसला ये है कि जो उन्होंने बयान हल्फी में कहा है उनके ऊपर मुकदमा करें, साकिब निसार साहब करें। साकिब निसार साहब को उन्होंने ओपन चैलेंज किया हुआ कि जी आप मेरे ऊपर मुकदमा करें, जहां आप ले चलेंगे मैं वहां चल के यही मौक़िफ़ दोहराऊंगा, यही बात करूंगा कि जी हाँ आपने ये फ़ोन किया है। साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि जी मैं कोई पागल हूँ कि अदालतों में जाऊँ। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब ये साबित करना इल्ज़ाम आ गया हुआ है बयान हल्फी के ऊपर, एक नहीं कई इल्ज़ाम आ रहे हैं और सीक्वेंस है पूरा का पूरा। तो उसमें अब ये सिर्फ कह देना कि जी नहीं इमरान खान साहब की हुकूमत कह नहीं ये सारा कुछ जाली है, ये चलना नहीं मामला। अब मामला अदालतों की तरफ चल पड़ा हुआ है और अदालतों की तरफ जब ये मामला जाएगा तो फवाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मुस्लिम लीग नून तो चाहती यही है कि नवाज़ शरीफ साहब की सज़ाएँ ख़त्म हो, माफ़ हो, और सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो जब वो सज़ाएँ ख़त्म होंगी तो उनकी अहलियत बहाल हो जाएगी। जब अहलियत बहाल हो जाएगी तो फिर नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। वो जो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में बताया था व्लॉग में कि नवाज़ शरीफ साहब की अब नई हिकमत अमली क्या है। तो
एक तो मामला ये है, फिर वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन आज के वज़ीर आज़म पर जो सवाल उठ रहे हैं, कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है और आर्मी चीफ साहब और DGISPR और दीगर उसमें मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में कोई 80-90 मंदूबीन थे, लोग बुलाए गए थे, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ था उनका, सियासतदान थे, मुंतखब अरकान थे, कुछ सहाफ़ी थे, उसी तरह कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे। और कॉन्फ्रेंस का मौजू जो था, जिसमें आर्मी चीफ ने ख़िताब किया, और उस ख़िताब का 6 घंटे तवील ख़िताब रहा उनका, और उसमें उन्होंने सवाल जवाब हुए, अपना 6 घंटे का हुआ, और उसमें 4 घंटे उन्होंने मजमूई सिक्योरिटी, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, और 2 घंटे उन्होंने बलूचिस्तान के इशू को दिए। अब उसमें ज़ाहिर है वो कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने वहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बताई, या एक ऑफ कैमरा सेशन होता है, उसके मुतालिक तस्वीरें भी आ गई। कुछ सहाफ़ी जो शामिल हुए थे उन्होंने ट्वीट भी किए, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ख़ित्ते में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की वजह से हमारे ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, हमारे उस अफ़गानिस्तान की अदम इस्तेहकाम की वजह से हमारी सूरत हाल, हमारे ऊपर असरात, वो सारे मामलात, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के मामलात अच्छे तो नहीं चल रहे। ज़ाहिर है वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात भी होते हैं, और जो मुख्तलिफ़ इशूज़ हमें दरपेश हैं वहाँ पर, तो वो उस सारे इशूज़ पर उन्होंने बातचीत की। और खुल के जो शरीक हैं वो बता रहे हैं कि जी खुलकर उन्होंने बात की। सदरन कमांडर भी थे उसमें, अपना जनरल सरफराज साहब, तो खुलकर सारी बातें हुई हैं। और खुलकर बातें करके उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी के मुतल्लिक बयानिया है या हिकमत अमली है, वो सारी हिकमत अमली उस तरह तो खुल के नहीं बताई जाती, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपना एक मुद्दा खुल के बता दिया कि हमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम इनसे कैसे निमट सकते हैं। ये सारे मामलात थे। लेकिन अब जब वो कॉन्फ्रेंस हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद फिर कुछ सहाफ़ियों ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की कॉन्फ्रेंस की, और एक सहाफ़ी ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब बिज़ी थे, इस वजह से नहीं है। एक सहाफ़ी ने कहा कि जी वज़ीर आज़म इंतहाई मसरूफ़ थे, इस वजह से नहीं है। यानी एक और तासुर ये देने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब बॉदर नहीं करते, उनको ये इन इशूज़ से मसला नहीं है। और वैसे भी हम देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माजी में भी सिक्योरिटी के मुतालिक जितनी पार्लियामेंट में कैमरा सेशन हुए, वज़ीर आज़म साहब नहीं थे, चाहे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे, चाहे कश्मीर की सूरत हाल पे वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। उसके अलावा सियासतदानों को जो ब्रीफिंग्स दी गई GHQ में या आर्मी हाउस में, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर भी नहीं थे। तो इसी वजह से सवाल उठ रहे होते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब कहाँ थे, वज़ीर आज़म साहब मसरूफ़ थे। वज़ीर आज़म साहब कहाँ मसरूफ़ थे? वज़ीर आज़म साहब आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने जलसे प्लान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ये कर रहे हैं कि जी महंगाई ख़त्म कैसे होनी है, ये नहीं कर रहे। तर्जुमानों को बिठाकर वो ये बता रहे हैं कि जी महंगाई क्यों है, और लोगों को ये बताएं कि पिछली हुकूमतें ये सारा कुछ कर गई थी। तो हमारे वज़ीर आज़म के मुतालिक चाहे जो भी बड़े से बड़ा कौमी इशू हो, वहाँ वो कौमी इशू पर कोई ब्रीफिंग हो, कोई मीटिंग हो, तो वज़ीर आज़म साहब हमारे होते नहीं हैं। और उन ब्रीफिंग्स के बाद फिर सवाल यही उठता है, वो जो शेरी रहमान ने कहा था ना कि जी वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं है, तो सवाल उठते हैं। अब इस ब्रीफिंग में ज़ाहिर है ये ब्रीफिंग थी ही टोटल सिक्योरिटी के मुतालिक, और मुख्तलिफ़ सोसाइटी के जो तबकात हैं उनको बताना मकसूद था। तो वज़ीर आज़म साहब का होना शायद कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पर। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का एक रिकॉर्ड है कि वो इस तरह के इजलासों में, इस तरह की मीटिंग्स में बैठते नहीं है, लंबा वो उनके पास इतना वक्त नहीं होता। उनके पास वक्त होता है तर्जुमानों को गाइडलाइन देने का कि जी आपने किस तरह नवाज शरीफ के केस का प्रोपेगेंडा किस तरह करना है, आसिफ जरदारी के मुतालिक क्या बात करनी है, बिलावल भुट्टो के मुतालिक क्या बात करनी है, और उस्मान बुज़दार को किस तरह ऊपर उठाना है। तो वो वज़ीर आज़म साहब उधर मसरूफ़ होते हैं। तो इसी वजह से जहाँ वज़ीर आज़म साहब की ज़रूरत नहीं भी होती, अगर वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं होते तो उनकी गैर हाज़िरी पर सवाल उठाए जाते हैं। और कल की जो इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस थी उसके मुतालिक भी सवाल उठाए गए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।